दोस्तों, तो चलिए आज हम बनफूल भाग 1 के ये हम गद्य भाग को आज कब जो कहानी है और उनके लेखक उनको हम आज एकदम एकदम धागड़ ट्रिक से आपको याद कराने वाले हैं। ठीक है, अब पद मतलब तो पैर समझ ही गए, किसका पैर था? कविता का। कविता कितना पैर था? 2 पैर था कविता का, उसमें एक जीरो लगा दिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि पद भाई 20 गो है बनफूल भाग 1 में। तो भाई गद्य मतलब, जब पद मतलब कविता होता है तो गद्य मतलब ऑफ कोर्स कहानी होता है। तो इसमें तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहानी कितना है भाई? देख लीजिए कहानी कितना है। कहानी है 14। ठीक है, चलिए तो हम इसको ट्रिक से याद करते हैं। सेट्रा, पहला प्रश्न है जो कहानी लिखा गया है सेट्रा किसके द्वारा? तो सहनी उपेंद्र पाल नाहन। स से सेट्रा, स से सहनी, यानी कि सेट्रा सहा। ठीक है, स से सेट्रा, स से सहनी, स से सेट्रा, स से सहनी। याद कीजिए, स से सेट्रा, स से सहनी, यानी कि सेट्रा जो कहानी लिखा गया है सहनी उपेंद्र पाल नाहन। सहनी उपेंद्र पाल का उपनाम क्या है? तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कमेंट। मुझे जोश मिलता है वीडियो बनाने का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। और हाँ, इस जेएसएससी सीजीएल हो या फिर जेएसएससी सीकेएसटी हो जो हिंदी टाइपिंग वाला है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पास होने के लिए ना इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कुछ दिन में भी इंग्लिश क्लास कराने वाले हैं। ठीक है, जो मेन यूज़ होता है, ठीक है, वो पढ़ाने वाले हैं। और कुछ कुछ उसमें जो स्पोकन में भी स्पोकन का चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, जो आप यूँ चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज़ पास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 4 लाख फॉर्म गिरा है तो 1 से 1.5 लाख है ना, वो है सो कॉपी जाँच नहीं होता है उसका। क्यों पता है आपको? वो फेल हो जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ठीक ना, तो उस पर ध्यान देना है। सेट्रा, स से सेट्रा, स से सहनी। अब देखिए नेक्स्ट, बंसीदह। बंसीदह कौन कहानी लिखे हैं? तो ये जो है बंसीदह नईमुद्दीन मिर्दाहा। देखिए यहाँ जो है बंसी, बंसी जो था कैसा था? नया नया था। बंसी कैसा था? नया नया था। बंसी कैसा था? नया नया, और फिर वो खरीदना था। और यहाँ देखिए, अगर इसमें ट्रिक, बंसी था नया नया, यानी बंसी यानी बांसुरी, कृष्णा जी का बांसुरी नया नया था। और अगर इससे न याद होए तो बंसी दह, दह है, यहाँ मेर दहा है, दाहा दह। ठीक है, अब देखिए चलिए नेक्स्ट, सुगिया। सुगिया कौन लिखे हैं? सुगिया शकुंतला मिश्र लिखे हैं। सुगिया कहानी केकर लिखल है के? तो शकुंतला मिश्र। शकुंतला है सो सुगा, यानी कि सुगा मतलब क्या होता है? सुगा मतलब तोता होता है। शकुंतला है जो, शकुंतला जो है क्या पाली है अपना घर में? शकुंतला क्या पाली है? सुगा पाली है। सुगा मतलब तोता पाली है और पिंजड़ा में उसको खिलाती है। ठीक ना, तो इससे हम लोग याद रखें कि सुगा कौन पाला है? शकुंतला, यानी कि सुगिया हो गया शकुंतला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मंगरू घरे गणेश देवता। अब देखिए यहाँ मंगरू घरे गणेश देवता कौन लिखे हैं? पंचम साहू। इसको कैसे याद करेंगे ट्रिक से? देखिए, तो यहाँ मंगरू घरे गणेश देवता, यानी कि कौन लिखे हैं? पंचम साहू। इसको कैसे याद करेंगे? मंगरू घरे ना 5 आदमी था, यानी कि मंगरू घरे 5 आदमी था, 5 से पंचम हो गया। और वो किसका पूजा कर रहे थे? गणेश जी का। मंगरू घर कितने आदमी थे? देखिए, मंगरू घर कितने आदमी थे? तो 5 आदमी थे। ठीक है, और किसका पूजा कर रहे थे? गणेश जी का। आपको याद हुआ? 5 से हो गया पंचम साहू। मंगरू घरे गणेश देवता कौन लिखे हैं? पंचम साहू। सिपाही कर, सिपाही भाईकर सीटी, सिपाही भाईकर सीटी कौन लिखे हैं? राम अवतार, राम अवतार जी। देखिए रामावतार, रामावतार। अभी इसको हम कैसे याद रखेंगे? आप देखिएगा कि ट्रैफिक पुलिस या कोई भी सिपाही के जो व्हिसिल बताते हैं उसमें तार लगा हुआ रहता है। तार कहने का मतलब व्हिसिल कोट, लंबा सा रस्सी रहता है, तो उसी को तार, तार बोले। तो सिपाही का क्या, सिपाही का सिट्टी में किसका लगा रहता है? तार। एक कंधा पर होता है ना साइड में। ठीक है, व्हिसिल कोट लगा रहता है, तो उसी को याद रखेंगे हम लोग कि सिटी का तार, यानी कि रामावतार जी। ठीक है, घरक झगड़ा।
देखिए सच्चिदानंद राय, अब हम लोग इसको कैसे, घर कर झगड़ा सच्चे दिल से, आप याद रखिएगा, तो सच्चे दिल से कोई नहीं करना चाहता है, ठीक ना, लेकिन कभी कभी मजबूरी में कर देता है, यानी कि सच्चे दिल सच्चिदानंद, सच्चे दिल से हम लोग क्या रखेंगे, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से सच्चिदानंद। घर का झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है सच्चे दिल से। सांझ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझ मधुसूदन दुबे, सांझ कौन लिखे हैं, मधुसूदन दुबे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सांझ में मधु जो है सांझ में घूमने जाता है, यानी कि शाम को घूमने जाता है, ठीक ना। मधु जो है कब घूमने जाता है, सांझ को घूमने जाता है। कोड़ा मैत जाबे, ठीक है, कोड़ा मैत जाबे, ठीक है। राकेश रमन, कौन लिखे हैं, कोड़ा, यानी कि जो कोड़ा होता है, यानी कि आप कोड़ा को ना कौड़ी करके देखिए, तो कौड़ी किसके पास है, कौड़ी रुपया का है, तो कौड़ी किसके पास है, तो कौड़ी राकेश के पास है, किसके पास है, राकेश के पास है, ठीक है। कोड़ा से देखिए, कोड़ा से हम लोग क्या लिए, कौड़ी लिए, ठीक है, कोड़ा से क्या लिए, कौड़ी लिए, और कौड़ी किसके पास है, तो राकेश के पास है, ठीक है ना, तो राकेश रमन। भोला कर कमाल, भोला कर कमाल कौन लिखे हैं, तो कमाल कौन दिखाते हैं, केशवर सेनापति। सेनापति जो है ना युद्ध में वही कमाल दिखाते हैं, युद्ध में कमाल कौन दिखाते हैं, सेनापति, ठीक ना। तो कमाल, युद्ध में कमाल कौन दिखाते हैं, तो भोला कर कमाल, केशवर सेनापति, ठीक है। नागपुरी कर पुजारी, नागपुरी कर पुजारी कौन है, डॉक्टर सुषमा बारो भैया, ठीक है ना। यानी कि पुजारी कौन था, तो पुजारी बारो भैया था, पूरा पुजारी मेरा भैया था, नागपुरी का पुजारी कौन था, मेरा भैया था। देखिए तो प्रीतम, ये जो है प्रीतम मसीह बारो भैया, ये जो हैं नागपुरी अनुवाद किए हैं इसका, ठीक है, और ये शशिकला मिश्र अनुवाद किए हैं। अब चलिए तांत्रिक मनक सिद्धपीठ, देखिए तांत्रिक मनक सिद्धपीठ, तो ये सब ईश्वर भगवान ही कर सकते हैं, जो छिन्न मस्तिका है, सिद्धपीठ छिन्न मस्तिका के बारे में बोला गया है। अब देखिए यहाँ भुवनेश्वर, तो यहाँ भुवनेश्वर में ईश्वर का आ रहा है उच्चारण, तो यानी कि सिद्धपीठ किसका होता है, तो भगवान का, ईश्वर का, तो उससे हम लोग याद रखेंगे कि सिद्धपीठ है भुवनेश्वर। प्यार, उमेश नंद तिवारी, देखिए अब नंद गांव अभी भी है जो गोकुल में है, जो सब प्रेम के नाम से जाना जाता है भगवान श्री कृष्ण को, तो प्यार से हम लोग याद रखेंगे कि नंद, ठीक है, नंद के लाला, ठीक है ना, कौन, भगवान श्री कृष्ण, प्रेम के नाम से प्रेम मंदिर है उनका, तो प्यार हम लोग याद रखेंगे किससे, ये प्यार से, यानी उमेश नंद तिवारी। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, सेमर कर फूल कर्म दयाल, सेमर कर फूल, अगर सेमर कर फूल कर तकिया बनाना चाहते हो तो वैसा कर्म करना पड़ेगा, और फूल को पहले उतारना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, वैसा कर्म करना पड़ेगा, तब तुम तकिया बनाओगे, यानी कि सेमर का फूल का कर्म करने के बाद तकिया बनता है, ठीक है। चलिए सोना कर केस, ये क्या चीज़ है, ये का हके, तो ये लोक कथा है, सोना कर केस का हके, तो लोक कथा हके, और इसका संकलन कौन, यानी कौन लिखे हैं संकलन, शशिकला मिश्र। अब इसको याद कैसे करेंगे, सोना कर केस, देखिए केस कला, यानी कि कोई करता है बाल को बांधने का कला सीखता है, तो वही केस कला याद रखिएगा, यानी कि सोना कर केस यानी शशिकला मिश्र। अब देखिए आपका यही जो गद्य भाग है बनफूल भाग 1 का, ये कंप्लीट हुआ। और हाँ, नागपुरी बनकेवरा भाग 1 जो JSSC CGL के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका लगभग 80-79 वीडियो अवेलेबल है। सर्च कीजिए AD झारखंड क्लासेस, ठीक है, AD झारखंड क्लासेस। और अगर आपको नागपुरी का कोई भी चीज़ का PDF चाहिए, देन कॉल बनफूल भाग 1 लोक साहित्य, ये सब का अगर PDF चाहिए तो देन कॉल ऑन 8863884281, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।